हेलो फ्रेंड्स, दिस इज कुणाल शांगनी वेलकमिंग यू ऑल इन माय चैनल। आज हम इस वीडियो में सीखेंगे 5 टाइप्स ऑफ डिविडेंड जो कंपनी अपने इन्वेस्टर्स को पे करती है इन अ फॉर्म ऑफ रिटर्न। नंबर 1, रेगुलर कैश डिविडेंड। यहाँ पर कंपनी रेगुलर बेसिस पे अपने इन्वेस्टर्स को डिविडेंड पे करती है। इट कैन बी ऑन एवरी क्वार्टर और इट कैन बी ईयरली एज वेल। नंबर 2, स्पेशल डिविडेंड। यहाँ पर कंपनी रेगुलर बेसिस पे अपने इन्वेस्टर्स को या शेयर होल्डर्स को डिविडेंड पे नहीं करती है। इंस्टेड जबकि कंपनी के पास एक्स्ट्रा कैश रिजर्व्स होते हैं या किसी क्वार्टर में या किसी एनुअल ईयर में कंपनी को एक्स्ट्रा प्रॉफिट अर्न होता है तो कंपनी उसमें से कुछ पार्ट अपने शेयर होल्डर्स को एज अ स्पेशल डिविडेंड देती है। नंबर 3, लिक्विडेटिंग डिविडेंड। लिक्विडेटिंग डिविडेंड इज नॉट अ फॉर्म ऑफ रिटर्न। ये कंपनी तभी इशू करती है जब कंपनी अपने बिजनेस को डिसकंटिन्यू या शट डाउन करती है, तो इसमें रिटर्न ऑन कैपिटल नहीं होता। इट इज नॉट अ रिटर्न ऑन कैपिटल, ये रिटर्न ऑफ कैपिटल है कि जो कैपिटल इन्वेस्टर्स ने, शेयर होल्डर्स ने इन्वेस्ट किया है कंपनी में, वो कंपनी उनको वापस दे रही है। तो इट इज नॉट अ रिटर्न, इट इज जस्ट रिटर्निंग देयर इन्वेस्टेड कैपिटल। नंबर 4, स्टॉक डिविडेंड और बोनस शेयर। स्टॉक डिविडेंड में कंपनी कैश डिविडेंड इशू नहीं करती है या कैश डिविडेंड नहीं देती है या डिविडेंड इन अ फॉर्म ऑफ कैश नहीं देती है, बल्कि इन अ फॉर्म ऑफ शेयर्स देती है। आपने कई बार सुना होगा कि कंपनी ने 1:2 में बोनस शेयर इशू किए, 1:4 में बोनस इशू किए, 2:1 में बोनस शेयर इशू किए। तो ये क्या होता है? तो लेट्स से एक कंपनी ने 1:2 में बोनस शेयर इशू किए और उस कंपनी के आपके पास एक शेयर है और जिसकी मार्केट प्राइस है 50 रुपीज। तो कंपनी ने अभी 1:2 में बोनस शेयर इशू किया, आपके पास एक शेयर है जिसकी वैल्यू 50 रुपीज है, तो आपको एक शेयर, आपके 2 शेयर बन जाएंगे, बट आपकी मार्केट प्राइस जो है उस शेयर का वो 50 से 25 हो जाएगा। मीन्स पहले आपके पास एक शेयर था जिसका प्राइस था, मार्केट प्राइस था 50 रुपीज, अभी आपके पास 2 शेयर्स हैं जिसका वैल्यू, जिस एक शेयर का वैल्यू 25 रुपीज है, तो 2 शेयर का 50 रुपीज। दिस मीन्स कि जो शेयर होल्डर की वेल्थ है उसमें कुछ चेंज नहीं आया, बल्कि नंबर ऑफ शेयर्स आपके पास 1 से 2 हो गए, जिसका पहले प्राइस था 50 रुपीज, अभी 25 है, तो वेल्थ विल बी सेम, बल्कि आपको नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ जाएंगे। नंबर 5, स्टॉक स्प्लिट। इसमें क्या होता है? इट इज सिमिलर टू द स्टॉक डिविडेंड या बोनस शेयर, बट इसमें थोड़े इम्प्लीकेशन इसका डिफरेंट होता है। इसमें जो फेस वैल्यू ऑफ शेयर होती है, फेस वैल्यू क्या होती है? फेस वैल्यू एक ऐसी वैल्यू होती है जब भी कंपनी की जो शेयर्स थे, जब भी कंपनी ने अपने बिजनेस को स्टार्ट किया था, बिगिन किया था, अपने जो बिजनेस को एक्टिविटीज को स्टार्ट किया था, तभी जो इस कंपनी के शेयर्स थे वो अपने इन्वेस्टर्स को इशू किए थे, तो किस प्राइस पे इशू किए थे? वो फेस वैल्यू पे इशू होते हैं। अभी कंपनी ने अपने बिजनेस कब को स्टार्ट किया? जब भी आईपीओ आया तभी की बात नहीं चल रही है, जब भी बिजनेस, कभी कंपनी एग्जिस्टेंस में आई तभी की बात हो रही है कि जब भी कंपनी ने अपने शेयर्स इशू किए थे मार्केट में नहीं, जब भी कंपनी अपने बिजनेस को स्टार्ट करती है तो तभी प्राइवेट कंपनी होती है, तो फाउंडर प्रोमोटर्स को इशू किए होंगे, तो किस प्राइस पे इशू किए होंगे? वो फेस वैल्यू पे इशू होते हैं। तो स्टॉक स्प्लिट में क्या होता है कि फेस वैल्यू की वैल्यू जो होती है वो स्प्लिट होती है। जस्ट से कि एक कंपनी की फेस वैल्यू 10 रुपीज है, तो वो 10 रुपीज से 5 रुपीज हो जाएगी, या 10 रुपीज से 1 रुपीज हो जाएगी, 2 रुपीज हो जाएगी, तो डिपेंड अपॉन कंपनी। तो जैसे मैंने आपको बताया, स्टॉक डिविडेंड में मार्केट प्राइस चेंज होती है, तो इसमें भी सेम फंडा है, बट कि स्टॉक स्प्लिट का इम्प्लीकेशन अलग होता है, तो फेस वैल्यू चेंज होती है। इसमें भी सेम होता है कि कंपनी कुछ रेशियो अनाउंस करती है, उसके हिसाब से आपके शेयर की प्राइस या नंबर ऑफ शेयर आपके चेंज हो जाते हैं, बट आपकी वेल्थ, शेयर होल्डर की वेल्थ सेम ही होती है, बट नंबर ऑफ शेयर्स इंक्रीज या डिक्रीज हो जाते हैं आपके पास, वो चेंज आता है। तो ये 5 टाइप्स ऑफ डिविडेंड है जो कंपनी अपने इन्वेस्टर्स को प्रोवाइड करती है इन अ फॉर्म ऑफ रिटर्न। अभी मैंने काफी सुना है लोगों से कि उनका कहना ऐसा है कि, या उनका समझना है, उनका पर्सपेक्टिव ऐसा है कि जो कंपनी रेगुलर बेसिस पे डिविडेंड पे करती है वो कंपनी प्रॉफिटेबल है, और जो कंपनी रेगुलर बेसिस पे डिविडेंड पे नहीं करती वो प्रॉफिटेबल नहीं है। ऐसा बिल्कुल भी सही नहीं है। यस, अगर कंपनी रेगुलर बेसिस पे डिविडेंड पे कर रही है तो इट इज अ गुड सिग्नल, इट इज अ गुड साइन फॉर इन्वेस्टर्स, फॉर एवरी स्टेक होल्डर, बट इट कैन बी अ बैड सिग्नल एज वेल कि अगर कंपनी एक्सेसिव या रेगुलर बेसिस पे डिविडेंड पे कर रही है तो कंपनी का जो रिटेन अर्निंग्स है वो कम है, रिजर्व्स कम हो रहे हैं, या रिजर्व्स जो कैपेसिटी है उतनी नहीं है। तो आगे जब भी फ्यूचर में अगर कंपनी के पास अच्छा कोई ऑप्शन या अपॉर्चुनिटी आती है, अगर कंपनी रेगुलर भी डिविडेंड पे कर रही है
तो अपॉर्चुनिटी को यूज नहीं कर पाएगी। तो ये इट कैन बी अ बैड साइन फॉर कंपनी कि कंपनी रेगुलर डिविडेंड पे कर रही है। यस, मोस्ट ऑफ द टाइम्स इट इज गुड सिग्नल कि कंपनी रेगुलर बेस पे डिविडेंड पे कर रही है, तो वो एक सिग्नल दे रही है अपने इन्वेस्टर्स को, क्योंकि मैनेजमेंट को मैनेजमेंट आर एक्टिवली बोलते हैं पार्टिसिपेट करती है डे टू डे एक्टिविटीज ऑफ बिजनेस या कंपनी, तो उनको मालूम है कंपनी में क्या चल रहा है। बट इन्वेस्टर्स दे आर आउटसाइडर्स, उनको नहीं मालूम होता, वो सिर्फ बोर्ड ऑफ मीटिंग में आके प्रेजेंट रहते हैं, बट डे टू डे एक्टिविटीज प्रेजेंट नहीं रहते हैं। उनके पास सिर्फ डिसीजन मेकिंग है, ओके, बट एक्टिवली पार्टिसिपेट कौन रहता है? मैनेजमेंट और सीईओ या डायरेक्टर्स। तो ये जो डिविडेंड होता है एक सिग्नल होता है टू द इन्वेस्टर्स की कंपनी अच्छे से परफॉर्म कर रही है। तो जैसे मैंने कहा कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स कंपनी जब डिविडेंड पे कर रही है रेगुलर, तो एक अच्छा साइन है, बट हमेशा एक अच्छा साइन नहीं होता कि डिविडेंड पे करना। बड़ी बड़ी जो कंपनी होती है, ब्लू चिप स्टॉक्स जो होते हैं, वो रेगुलर डिविडेंड पे नहीं करते हैं। वो लोग बिकॉज दे आर फोकसिंग ऑन ग्रोथ, लोग अपने रिटेन अर्निंग्स का जो रिजर्व होता है अच्छे से रखते हैं, मेंटेन करते हैं कि आगे अगर अपॉर्चुनिटी आए तो दे आर लुकिंग फॉर ग्रोथ, नॉट फॉर रेगुलर पेमेंट्स। एंड ऑन दी अदर हैंड जो कंपनी रेगुलर डिविडेंड पे नहीं करती है वो खराब होती है। तो बट ऐसा अच्छा भी नहीं, अगर आप अगर रेगुलर डिविडेंड पे नहीं कर पा रहे हो तो इट कैन बी अ बैड सिग्नल कि हाँ कंपनी के पास प्रॉफिट नहीं हो रहा है, या कंपनी के पास उतना प्रॉफिट नहीं, उतना रिजर्व्स नहीं कि डिविडेंड पे करे। या इसका अदर साइड ऐसा भी हो सकता है कि कंपनी अपने रिजर्व पे ध्यान दे रही है, जैसे मैंने बोला कि उनका मेंटेलिटी ग्रोथ पे है, उनका माइंडसेट ग्रोथ पे है, जो वैल्यू को, जो शेयर की वैल्यू उसको बढ़ाना हो, तो अभी दे आर लुकिंग फॉर, दे आर इनटू द ग्रोथ फैक्टर, नॉट फॉर डिविडेंड फैक्टर। तो ये एक मिसकंसेप्शन है, स्टीरियोटाइप है कि जो कंपनी रेगुलर डिविडेंड पे करती है वो प्रॉफिटेबल होती है। ये एक आई थिंक सो कि ये एक मेजर नहीं होना चाहिए, प्रॉपर वे नहीं होना चाहिए मेजर करने की कंपनी प्रॉफिटेबल है कि नहीं है। आपको दूसरे रेशियोज भी या दूसरे एंगल से भी कंपनी का एनालिसिस करना चाहिए कि कंपनी प्रॉफिटेबल है कि नहीं है। इससे आप एक मेजरमेंट मत लगाओ कि कंपनी वेदर कंपनी इज प्रॉफिटेबल और नॉट। सो दिस इज फ्रॉम माय साइड। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला हो तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना एंड इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। Stay awesome, stay productive. This is Kunal Samani signing off.